बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और उसका पार्ट 15 देख रहे हैं। तो इस फंक्शन में इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पोर्शन चल रहा है हमारा। तो इसमें जो इंटीग्रेंड है हमारे पास वो ये है ना जी, ई एक्स साइन एक्स काज एक्स। अब ये जो साइन एक्स काज एक्स है, इस साइन एक्स काज एक्स को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके। ये जो साइन एक्स काज एक्स है, ये दो फंक्शन है ना, इन दो फंक्शंस को हम सिंगल फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में आपको पता है पहला काम हम यही करते हैं कि अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो सिंप्लीफिकेशन करते होते हैं। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। 2 sin x cos x बराबर होता है साइन 2x के। तो इस वक्त हमारे पास जो रकम मौजूद है, इस रकम में 2 मिसिंग है ना, तो वो 2 से हम क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं ताकि फार्मूला अप्लाई कर सकें। तब हमारे पास क्या बन गया है, साइन 2x ओवर 2, ठीक है, ई एक्स वैसे सेम आ रहा है। अब यहाँ पर दो फंक्शंस बन गए ना हमारे पास। अब जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, अब यहाँ पर दो फंक्शन जो हैं, इसमें जो ख़ास बात है कि हमारे पास जो पहला फंक्शन है ना साइन 2x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है जी। ये मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आपकी आसानी के लिए। तो ये हमारा पास पहला फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो दूसरा फंक्शन है ये वाला, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इकट्ठे आ जाएं तो इन दोनों के हमें डेरिवेटिव भी मालूम होते हैं, दोनों के इंटीग्रल भी मालूम होते हैं, और ये ख़त्म नहीं होते। मतलब डेरिवेटिव ले लें किसी भी फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक का या एक्सपोनेंशियल का, ये क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा। जैसे हम x का डेरिवेटिव लेते हैं ना, x हो जाता है 1, तो सिंपल हो गया। ये सिंप्लीफाई भी नहीं होता ना, और ना ख़त्म होता है, यानी कि पावर वगैरह कोई चीज़ रिड्यूस नहीं होती। ये दोनों ऐसे फंक्शन हैं जिसका आप जितनी दफ़ा भी डेरिवेटिव लें, जितनी दफ़ा भी इंटीग्रल लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी शक्ल चेंज करके साइन से काज हो जाएगा, काज से साइन हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने तो चेंज ही नहीं होना, वही रहना है। तो इसका मतलब है जितनी दफ़ा भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, दोनों ने ज़्यादा से ज़्यादा शक्ल चेंज होगी फंक्शन की, लेकिन ख़त्म नहीं होना। तो ये इसके ऊपर काबू करने के लिए, क्योंकि इस सिलसिले को हमने, ज़ाहिरी बात है, कहीं रोकना तो होता है ना, वरना तो ये तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आप ये काम करते रहेंगे, ख़त्म ही नहीं होगा ये। तो इस सिलसिले को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को जो हमें गिवन होता है नाम दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखें y का नाम दिया हुआ है, जो हमारा गिवन इंटीग्रल था उसको y कहना है। और ये कहने की वजह क्या है, इससे पहले आप देखें हमने किसी सवाल में ऐसा काम नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि वो इंटीग्रल कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो जाते थे, ये नहीं ख़त्म होता। इसको रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए हमने क्या किया है, नाम दे दिया। अब आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे कि इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, ये आपको आगे जाकर क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो इस वक्त हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों फंक्शंस हैं। अब इन दोनों में से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल को सेकंड ले लेते हैं। और अगर हम इसका रिवर्स भी कर दें, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ले लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लिया है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर मैंने क्या लिया है, फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर मैं आपकी सहूलत के लिए लिख रहा हूँ, फिर ये मेरा क्या है,
फर्स्ट, ठीक है ये है जी फर्स्ट फंक्शन, और जो दूसरा है वो हमारा सेकंड फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है ये है सेकंड। तो ये हमने कर लिया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के मुताबिक क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम, ये देख लें फर्स्ट फंक्शन सेम आ गया, और ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकंड है, उसका इंटीग्रल हो जाता है। फिर माइनस और इंटीग्रल का साइन यूज़ करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं माइनस और इंटीग्रल का साइन आ गया, और सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रल आता है वो सेम आ जाता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। तो वर्किंग रूल देखना एक ही चल रहा है, जो अब आपको अब तक आ जाना चाहिए, ठीक है जी। डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट फंक्शन का, तो रूल देख लें फिर क्या था, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, फिर माइनस और इंटीग्रल का साइन आ गया, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और उस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये काम करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये ई एक्स का इंटीग्रल आपको पता है ई एक्स ही होता है, तो ये ई एक्स का इंटीग्रल हमारे पास वो सेम आ गया। अब साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव काज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है फार्मूला, ई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है ई एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन काज हो गया, और फिर इस 2x इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव 2 हो गया, ठीक है। तो अब हमने यही चीज़ वहाँ पर लिख दी है ना, तो यही चीज़ लिखी हुई है। अब क्या होगा, ये वाला 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी जो रकम बच गई है वो हमने लिख ली है। और यहाँ पर क्या किया है, साइन 2x को हमने ओपन कर दिया फार्मूले के मुताबिक। हम जानते हैं साइन 2x बराबर होता है 2 sin x cos x के। अब यहाँ पर देखें, अब ये इंटीग्रल मौजूद है, यहाँ पर फिर वही इनवर्स बना, क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों मौजूद हैं, तो हमें यहाँ पर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, ये वाली रकम तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद जो बाकी बचेगा वो आ जाएगा। अब इस जगह पर हमने फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट की। अब ये जो cos 2x है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, ये cos 2x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो ये वाला cos 2x हमारा क्या है फर्स्ट फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन है, और इसके साथ ये जो e आ रहा है ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ये e पावर x, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। ये e पावर x हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो अब बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो फिर वही रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल देख लें, फिर माइनस और इंटीग्रल का साइन आ गया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड सेम, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये बाई पार्ट्स का रूल लग गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ई एक्स का इंटीग्रल यहाँ पर वही ई एक्स आ गया, देखें ये भी वही ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स, cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin x, क्योंकि cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, ठीक है जी। डेरिवेटिव लिख लिया हमने। अब ये वाली रकम जो है सिर्फ इस जगह सिंप्लीफिकेशन होगी, बाकी सेम आता जाएगा ना, इस जगह पर सिंप्लीफिकेशन होनी है। तो अब ये जो साइन 2x है यहाँ पर फार्मूला लगाकर हमने इसको 2 sin x cos x लिख दिया, बाकी वैसे ही सेम आ गया। अब यहाँ पर देखें ना, ये जो रकम है ये वाली, ये वो रकम है जो शुरू में हमें गिवन थी, यानी कि जब हमने क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया था इसको इंटीग्रेट करें, ये वही रकम आ गई है। और आपको याद होगा मैंने आपको कहा था शुरू में कि इसको हम नाम दे रहे हैं ना, y का नाम दिया था,
तो अब y इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, यानी कि अभी दोबारा 2 दफ़ा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया इस क्वेश्चन में, ये रकम दोबारा वही रकम आ गया। अगर अब हम इसको रिप्लेस ना करें y के साथ तो ये सिलसिला फिर चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो नाम हमने इसको इसलिए दिया था ताकि जब ये हमारे पास दोबारा आए तो हम इसको रिप्लेस कर सकें इसके नाम के साथ। तो अब हमने क्योंकि इसको y का नाम दिया तो इसलिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, एक बात। और एक और बात यह है कि इसके साथ जो भी हमारे पास साइन आता है ना, वो हमेशा नेगेटिव का साइन होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक की है, उसे चेक कर लें, ठीक है। तो हमेशा इसके साथ नेगेटिव का साइन आता है। अब हम इसकी जगह y लिखेंगे, बाकी रकम सेम आ जाएगी। तो आप देख लें, कुछ भी नहीं किया हमने, ये सिर्फ उस इंटीग्रल की जगह हमने y लिख दिया, बाकी सेम आ गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस 4y को लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे, बाकी सेम आ जाएगा। अब y प्लस 4y 5y हो गया, बाकी राइट साइड सेम। अब इस 5 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पर, तो और उसके बाद ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट को सिंपल शेप में हम क्या कह देंगे, c कह देंगे, बाकी रकम सेम आ रही है। तो c लिखने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। इस टाइप में हमने क्या किया है, y की जगह जो ओरिजिनल इंटीग्रल था, इसी ओरिजिनल इंटीग्रल को हमने y का नाम दिया था, तो इसकी जगह हमने y की जगह हमने ये दोबारा लिख दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, इसलिए इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से देख लें, बार बार देखें, खुद हल करें। तो इसमें क्या है, मैं पूरे प्रोसेस को एक इसका प्रीव्यू यानी कि सिंपल शेप में आपको बता रहा हूँ, प्रेसिस की, कि क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों होंगे। जब ये दोनों आ रहे हों तो हमने इंटीग्रल को नाम दे देना, हम नाम कोई भी दे सकते हैं। मैंने जो नाम दिया था वो था y। ये काम कब करते हैं हम, जब हमारे पास इंटीग्रल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों मौजूद हों, ठीक है। तो ये आपने ख्याल करना है, बाकी प्रोसेस वही है, ये चेंज था थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।